हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों की स्टडी से चल रही होगी। तो यहाँ पे हमको आज ये बताना है आप लोगों को कि जो नीट के जो विद्यार्थी हैं, मतलब जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो क्लास 12 में अब की बार बोर्ड का पेपर दिए हैं और वो भरना चाह रहे हैं नीट का पेपर में, ठीक है, मतलब देना चाह रहे हैं, अगर डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर वो चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सा डॉक्टर बन जाऊं, तो वो उनको जो है एक नीट की फॉर्म निकलती है, उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। वो जब क्वालिफाई होंगे तब जा करके उनको एक कॉलेज मिलेगा, जिससे जो है वो अपना मतलब कॉलेज चुन सकते हैं और वो जा करके जो अपनी पढ़ाई वहाँ कर सकते हैं, ठीक है, नीट की। तो आइए जो है उसी के बारे में हम बताएंगे, उस फॉर्म के बारे में। वो हालांकि वो अपलोड हो गया है, मतलब फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा भैया कि नीट क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नीट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, नीट होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर समझते हैं इम्पॉर्टेंट डेट। इसमें जो है ये डेट कब से स्टार्ट हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। मतलब ये फॉर्म जो है अप्लाई करने का जो फॉर्म है, ये कब से स्टार्ट हुआ है। ये हुआ है आपका अप्लीकेशन जो है बिगिन, यानी कि अप्लीकेशन कब से अपलोड हो गया, मतलब आप कब से उसको फॉर्म को डाल सकते हो, ठीक है। तो 6/3/2023 को वो स्टार्ट हो गया था, 6/3/2023 को स्टार्ट हो गया था। उस पर आप जो है क्या कर सकते हैं, उस तिथि से जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट डेट अप्लाई करने का, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या है, वो 6/4 है, मतलब एक महीने की गैपिंग है। तो 6/4 से जो है ये 9 PM तक है, 9 बजे तक, ठीक है, 9 बजे से लेकर के मतलब PM तक है, ठीक है, पूर्वाहन में। उसके बाद है लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट का। तो ऑनलाइन जो पेमेंट डेट है वो आपका है 6/4/2023, मतलब जो है ये चीज़ें दोनों सेम है, लास्ट डेट और लास्ट पेमेंट दोनों चीज़ें सेम है। उसी टाइम जो है ना कि उसी डेट को जो है ये होगा, ठीक। उसके बाद है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट मतलब आपका जो है एग्जाम कब होगा ये हमको बताना है। तो वो होगा 7/5 को। कब होगा, 7/5/2023 को होगा। अब उसके इर्द गिर्द में कुछ किसी लोगों को हो सकता है इसी डेट को हो, फिक्स पे हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है एडमिट कार्ड, इसमें लिखा है बिफोर एग्जाम। बिफोर एग्जाम मतलब ये होता है कि एग्जाम के पहले, जैसे मान लीजिए 7 तारीख को है एग्जाम, तो 7 तारीख के पहले आपको मतलब 6 तारीख या 5 तारीख को, मतलब 5 तारीख को जो है ये एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सरकारी रिजल्ट.com पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप सर्च कीजिएगा गूगल पे सरकारी रिजल्ट.com ही सर्च कीजिएगा। फिर उसके बाद समझते हैं हम अप्लीकेशन फीस, मतलब जो है इस पे जो इस फॉर्म को अगर आप फिलअप करते हैं तो आपको मतलब कितना फीस देना पड़ेगा, ठीक है। अगर जनरल है, ठीक है, तो उसमें आपको जो क्या देना पड़ेगा, 1700 देना पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 1700 कटाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर EWS OBC हैं तो आपको 1600 देना होगा। अगर SC ST और PH हैं, मतलब पिछड़ी जात वाले हैं, तो क्या देना पड़ेगा आपको, 1000 जो है पे करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए। और इसमें समझिएगा कि ऑनलाइन पे भी आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी नेट बैंकिंग हो या फिर ऑनलाइन पे हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद एज लिमिट, मतलब क्या क्या आपकी एज कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मतलब कम से कम एज जो है आपकी 17, मतलब 17 साल के आप होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है मैक्सिमम एज कितना है, ठीक है, मैक्सिमम मतलब कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम में। उसके बाद लिखा है बॉर्न ऑन बिफोर, ठीक है, मतलब 31/12/2006 जिसकी जन्म तिथि है उसके पहले वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 31/12/6 वाले भी, लेकिन उसके बाद वाले नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है इसमें आयु में नियमानुसार छूट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आयु है, आयु में क्या होगा, नियम अनुसार छूट मिलेगी। उसके बाद तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, मतलब आपके पास योग्यता क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के। तो 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी किस चीज़ से, भौतिक और रसायन जीव विज्ञान यानी कि PCB, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। भारत में आप किसी भी बोर्ड से हो, मतलब आप जो है भारत में किसी भी बोर्ड से, चाहे CBSE हो चाहे UP हो, कोई भी बोर्ड हो, आप अगर किसी भी देख लिया होगा, फिर आप समझते हैं क्या आपको जो है क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है। और वहाँ बोर्ड सेंटर पर जो वहाँ पर सेंटर जाएगा वहाँ पर भी क्या चीज़ लेके जाना है ये भी देख लेते हैं।
तो आपको आधार कार्ड ले जाना है वहाँ, सबसे पहली बात तो क्या लेके जाना है, आधार कार्ड ले जाना है। और जब आप ऑनलाइन करवाने जाएंगे फिर भी वहाँ पर भी आधार कार्ड लगेगा। दूसरी बात कि सफ़ेद जो है क्या हो, सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट पासपोर्ट आकार का, ठीक है, पासपोर्ट आकार का क्या हो, 4x6, 4x6 आकार का फोटो, ठीक है, पासपोर्ट मतलब छोटा वाला फोटो हो 4x6 का, ठीक है। और साथ ही अपने उम्मीदवार का नाम, मतलब उसी फोटो पर क्या हो, नाम हो, ठीक है, जो मतलब जैसे मान लीजिए आप अगर करने जाते हैं तो आपका नाम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं करने जाता हूं तो मेरा नाम रहेगा, ठीक है, सोनू रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा इसमें, और फोटो लेने की तिथि, मतलब जिस दिन मैं लेने जाऊंगा उस दिन का, मतलब जिस दिन मैं खिंचाऊंगा, ठीक है, फोटो अपना, उस दिन जो है उस दिन का क्या रहेगा, डेट वहां पर रहेगा। उसके बाद जो है लेने की तिथि दर्ज करें, ठीक है, ये चीजें इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जाति प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। क्या चीज, जाति प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र नहीं तो फिर जैसे कैसे होगा कि मतलब आप SC हैं, OBC हैं या फिर जनरल में आते हैं तो उसी हिसाब से पैसा भी कटेगा। फिर उसके बाद देखिए कि आपके दोनों पंजों, जो दोनों हैं मतलब लेफ्ट और राइट जो है, पांचों उंगलियां, पांच ये यानी कि 10 उंगलियां, इसके जो है फिंगरप्रिंट भी लगेंगे 10 के, ठीक है, 10 के क्या लगेंगे, फिंगरप्रिंट लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे हो किस में हो, JPG में हो, और 10 KB से 200 KB के बीच में हो, 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद फिर तुम्हारा है कि सिग्नेचर भी लगेगा, आपका जो सिग्नेचर है वो भी लगेगा। तो सिग्नेचर JPG में होना चाहिए, वो भी 4 KB से लेकर के 30 KB तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है हाई स्कूल और क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। और दूसरी बात ये कि ईमेल होना चाहिए, ईमेल पे जो है आपके OTP जाएगा, नहीं तो फिर जो है पैसा कटेगा नहीं, ठीक है, पैसा जो है पे नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक नंबर होना चाहिए, मतलब जो पर्सनली नंबर हो वो भी होना चाहिए। आपके ईमेल पर जो है वो SMS किया जाएगा, OTP के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में छाप करके जो पूछ लिए यहाँ। और दूसरी बात ये, जो बच्चे अभी अपेयरिंग में हैं, मतलब ये कि जो क्लास 12 के अभी बोर्ड का पेपर दिए हैं, जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी डाल सकते हैं अपेयरिंग में, ठीक है। जिनका है रिजल्ट जो है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, मतलब जो पहले भी दिए हैं उनके पास रिजल्ट है 12 का, तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी और मेरे समझ से उसमें और कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर मतलब आपको और सब चीज़ें लेके जाना पड़ेगा, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो वहाँ पर भी लेके जाना पड़ेगा सेंटर पे, ठीक है। और यहाँ तो लगेगा ही, मतलब जब ऑनलाइन कराओगे वहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। और दूसरी बात ये कि आपको जो सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे PDF बना करके, ठीक है, PDF बना करके क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको हाई स्कूल और 10 की मार्कशीट अपलोड करना है तो वो भी PDF बना के ही अपलोड होगा। उसके बाद सिग्नेचर वो भी PDF बना के होगा, ठीक है, मतलब सब चीज़ें क्या होंगी, PDF बना के जो है उस पर अपलोड की जाएंगी, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। और कोई जानकारी अगर मिलती है तो आपके पास जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप जो है उसको देख लीजिएगा। जय हिंद।